शादी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में कई भावनाएं उमड़ने लगती हैं। कुछ के लिए ये खुशी की शुरुआत होती है तो कुछ के लिए जिम्मेदारी का बोझ, किसी के लिए एक प्यार की मंजिल होती है तो किसी के लिए एक सामाजिक समझौता। भारत जैसे देश में जहाँ परंपरा और संस्कृति का गहरा प्रभाव है, वहाँ शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन मानी जाती है। और यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, शादी लव मैरिज होना चाहिए या अरेंज मैरिज? क्या हमें अपने जीवन साथी को खुद चुनने का अधिकार है या हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए जो सदियों से हमारे माँ बाप तय करते आ रहे हैं? आज हम इन दोनों व्यवस्थाओं को समझेंगे खुले दिल और निष्पक्ष नजरिए से। शादी कोई फिल्मी सीन नहीं है जहाँ हीरो हीरोइन हैप्पीली एवर आफ्टर चले जाते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है, ऐसा निर्णय जहाँ भावनाएं, परिवार, जिम्मेदारियां, सामाजिक बोझ सब कुछ शामिल होता है। कई लोग सोचते हैं कि शादी के बाद सब अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन असल में शादी के बाद ही असली जिंदगी शुरू होती है। दूसरे इंसान के साथ अपनी दुनिया साझा करना, उसके साथ रहना, उसकी आदतों को समझना, उसके गुस्से, उदासी, खुशियाँ सब कुछ अपनाना, ये सब कुछ आसान नहीं होता। और दो लोगों के बीच पहले से समझ होती है, जैसे कि लव मैरिज में होता है, या सिर्फ परिवार का सपोर्ट होता है, या सिर्फ अरेंज मैरिज में होता है, और ये सब इसमें आसान हो जाती है। तो ऐसे में ये जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अरेंज मैरिज को फैमिली हमेशा से सपोर्ट करती आई है। लव मैरिज का मतलब सिर्फ किसी से आकर्षित हो जाना नहीं होता, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक छोटी सी दोस्ती से शुरू होकर गहरे और संजीदा रिश्ते तक पहुँचने की। और तब जाकर ये तय करते हैं कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैं जिंदगी बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। तो लव मैरिज के फायदे क्या हैं, इस बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, रिश्ते में पहले से पारदर्शिता होती है। एक दूसरे का व्यवहार, आदत, गुस्सा सब कुछ पहले से ही पता होता है। मुखौटा नहीं होता, जैसे है वैसा सामने होता है। दोस्ती की नींव पर बना रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वे अक्सर इन चीजों को नहीं देखते, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन, फ्यूचर की अपेक्षाएं। और कई बार फैमिली ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे सामाजिक और मानसिक दबाव बढ़ जाती है। कभी कभी प्यार में लिए गए निर्णय जल्दबाजी में होते हैं और बाद में ये पछताना पड़ता है कि मुझे गलत पार्टनर मिल गया। लव मैरिज में सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब प्यार को निभाना होता है, ना कि सिर्फ महसूस करना। अरेंज मैरिज को बहुत सारे लोग पुरानी परंपरा मानते हैं, लेकिन भारत में ये आज भी सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ परिवार की भूमिका सिर्फ सलाह तक सीमित नहीं होती। यहाँ परिवार, समाज और रिश्तेदार सब सपोर्ट करते हैं, सब शादी का हिस्सेदार होते हैं। दोनों फैमिली मिलते हैं, सामाजिक समानता देखते हैं, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और शिक्षा। लड़का लड़की को बातचीत का समय दिया जाता है। अगर दोनों तैयार हों तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है और शादी करा दी जाती है। जो सोच समझ कर, नाप तोल कर, छोटा बड़ा देख कर, जाति, धर्म, हैसियत देख कर शादी करा दी जाती है, उसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। अरेंज मैरिज के फायदे, परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है, समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता है। शादी के बाद परिवार का सहयोग रहता है, एक स्थित और व्यवस्थित वातावरण में रिश्ता शुरू होता है। अरेंज मैरिज की चुनौतियाँ, दो अजनबियों को अचानक से साथ जीना होता है, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है। शुरुआत समय में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत होती है। इमोशनल अटैचमेंट धीरे धीरे बनता है। अगर दोनों की सोच बिल्कुल अलग हो तो रिश्ता निभाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि दोनों अगर समझदार हों, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो इस रिश्ते को प्रेम के रिश्ते में भी बदला जा सकता है। लव मैरिज में प्यार पहले आता है और जिम्मेदारी बाद में। अरेंज मैरिज में जिम्मेदारी पहले आती है और प्यार धीरे धीरे पनपता है। क्या एक दूसरे के बिना कोई रिश्ता टिक सकता है? नहीं। प्यार के बिना रिश्तों में भावनाओं की कमी होती है और जिम्मेदारी के बिना रिश्ता अनस्टेबल हो जाता है। असली शादी वो होती है जहाँ दोनों बराबर चलते हैं, प्यार भी और जिम्मेदारी। समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन भी होता है। जब परिवार साथ होता है तो रिश्ते में एक सुरक्षा की भावना होती है। लेकिन अगर कोई लव मैरिज करता है और परिवार साथ नहीं होता तो समाज ताना मारता है, रिश्तेदार कटाक्ष करते हैं, माँ बाप नाराज रहते हैं, और इस वजह से पति पत्नी पर हर छोटी बात पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोनों परिवारों का दिल जीतना जरूरी है। सामाजिक सोच और दबाव, आज भी हमारे समाज में लोग पूछते हैं कि कहाँ की लड़की है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। अगर कोई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करता है तो समाज उसे बाहर निकाल देता है। कई बार ऐसे जोड़ों को घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है, समाज तो अलग से बहिष्कृत करता ही है। लेकिन इसमें सवाल ये बनता है कि क्या शादी सिर्फ जाति या धर्म से चलती है? क्या इंसानियत, समझदारी और प्यार की कोई अहमियत नहीं? दरअसल इस समाज को अब बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि शादी दो इंसानों के बीच होती है, ना कि दो नामों के, दो धर्मों के, दो जातियों के। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि लव मैरिज में सब कुछ आसान होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें भी ईएमआई, नौकरी, बच्चे, जिम्मेदारियां होती हैं। ये सब इसकी असली परीक्षा होती है। और अगर रिश्ता गहरा नहीं है तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दरार आ ही जाती है। आधुनिक पीढ़ी वर्सेस पारंपरिक सोच। आज की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, स्वतंत्र है और अपने फैसले खुद लेना चाहती है। उनको लगता है कि माँ बाप सिर्फ आशीर्वाद दे दें, चुनाव ना करें। वहीं माँ बाप को लगता है कि वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं क्योंकि वे ज़्यादा अनुभवी होते हैं। इसी टकराव में अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। इसका सोल्यूशन है कॉन्वर्सेशन, बात कीजिए।
अपने विचारों को रखिए, उनकी चिंताओं को समझिए। और माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों की सुने, समझे उन्हें। बच्चों की उन्हें एक बार ज़रूर सुन लेनी चाहिए। देखो, रिश्ते लव मैरिज हो या अरेंज, अगर रिश्ते में ईमानदारी, धैर्य, समझ और प्यार है तो रिश्ता ज़रूर चलेगा। शादी कोई गारंटी कार्ड तो नहीं है, यह एक जर्नी है जहाँ रोज़ कुछ नया सीखना होता है, रोज़ कुछ नया बदलना होता है। प्यार से चुना गया रिश्ता हो या परिवार द्वारा तय किया गया रिश्ता, हर रिश्ते को वक्त, सम्मान और समझ की ज़रूरत है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, माता पिता को विश्वास दिलाएं और इस समाज की सोच से ऊपर उठें। और अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को जाने समझने का मौका दें, दोस्ती को जगह दें और प्रेम को पनपने का मौका दें, क्योंकि प्रेम के बिना कोई भी शादी संभव नहीं हो सकती। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।